इसलिए जीवन में आज हमने उस सच्चाई पर वो प्रसाद लेके पहुंचना है, क्योंकि वो कहते हैं जब माँ सामने बैठे होते तो हम सुन सुना के चले जाते हैं, पर अब दूर बैठे याद कर रहे हैं, अंतर्मुखी तो हुए हुए हैं, ध्यान तो लगा हुआ है। उस ध्यान में याद करते हुए वो चीज़ खोज करने की कोशिश करें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। कहते तू बाहर का बिहेवियर देख रहा है, बाहर का व्यवहार तो तेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए अपने मन के दर्शन कर। तू ध्यान लगाएगा, तेरे को अपने दर्शन होंगे, तो पता लगेगा कि सच ही स्त्री प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय न होए, अपने ही प्रयोजन से कहीं स्त्री प्रिय होए। इस तरह पुत्र प्रयोजन कारण पुत्र सेवा नहीं करो, तुम अपने लिए करते हो। और जब कभी वो आज का क्योंकि बोल पड़े तो हमें नाराज़गी हो जाती है। हम अगर बच्चे को कह दें कि बेटे मैंने तेरे लिए बहुत किया, वो कहता आपने अपने लिए किया होगा, मेरे लिए थोड़ा किया है, फिर हम नाराज़ हो जाते हैं। कहते तो आप ही अपने दर्शन कर ले कि नहीं ठीक है, हमारा जो अपना स्टैंडर्ड है, जो हमारा जीने का तरीका है, हम उस स्टैंडर्ड से बच्चे के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं। इसलिए जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे तो हमारे मन में फिर असत से प्रीत हो जाएगी, फिर हम बाहर गिला कभी नहीं करेंगे। इतना ही राज बता रहे हैं कि अमृतत्व पाने के लिए आंख खोल के अंदर के दर्शन करने हैं। हमारे दर्शन जो बाहर कर रहे हैं वो नहीं है, वो रेखा है। हमारी सच्चाई वो है जो हमारा भाव है। और वो आज ऋषि कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को तू अमृतत्व चाहती है, चल अंतर में जाकर इन्हीं कर्मों को करते करते कर्म हो रहे हैं, अब साथ साथ तू जो सोई हुई है भाव के दर्शन कर। अगर भाव के दर्शन करेगी तो कहते मनोजग मिथ्या है, वहाँ पर प्यार के सिंचन से बेलड़िया पल के वो राम भाव जाग जाएगा। इसलिए अब ये आज का प्रसाद हमें ज़रा मुश्किल है लगती, तो क्योंकि कहानी साधारण भी है और कठिन भी है, पर रास्ता यही है। अगर हम इसकी जीवन में समझ आ जाए तो कम से कम वो सवारी करके इंद्रियां बाहर जाएं तो सच्चाई पर तो होंगी, उनको पता होगा कि भाव तो मेरा ये नहीं है। धन की भी यही बात है, प्रयोजन है आपनो, ब्रह्मांड की भी बात रही, योजन हो कोई आपनो। किसी लिए अरे कोई भी कभी प्रिय नहीं होए, अपने लिए अपने कारण हीरे सब प्रिय होए। तो ये लाइन अपने पे अंकित करने वाली है। किसी लिए अरे कोई भी कभी प्रिय ना होए, अपने लिए अपने कारण हीरे सब प्रिय होए। हम दूसरे को प्यार अपने कारण करते हैं, अपने लिए करते हैं। कोई भी किसी भी काल में आप थोड़ी थोड़ी और आगे आ जाइए। कहते कोई भी ये बीच में जो गैप है वो ज़रा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। कहते कोई भी किसी को किसी के कारण प्रिय नहीं है, अपने ही कारण प्रिय लगता है। इसीलिए अब आपको ये सारा जीवन में यही फैक्ट्स हमें इसी तरह से मिले हुए हैं। माँ को कई बार बड़े प्यार से, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, माँ हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने हंस के कहा बेटे ये बताओ तुम्हारा मतलब क्या है, आपका मतलब आपको प्यार नहीं करते। माँ ने कहा नहीं बेटे, सच्चाई तो यही है, हम अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहते कि हर इंसान प्यार दूसरे को अपने कारण करता है, किसी के कारण नहीं करता। और हंस के ये भी कह दिया कि आप लोगों की प्रीत तब लग ठहरेगी जब लग विपरीत हम ना होंगे। विपरीत हुए तुम रूठ जाओगे, फिर तुम्हारा प्यार नहीं होगा। फिर तुम्हारे सारे अपने मन के दर्शन करके देख लो, या साथ साथ कि तुम बदल जाओगे। क्यों? और उसी एक प्रेयर में आया हुआ है, क्योंकि साथ साथ सारी साधना काल इसको सोच उसे कि कैसे विधि क्या होती है उसमें साथ थे। मैं कहा कि देख यही अब आज हमको लागू होता है कि इन घर वालों को तो सखी मुझसे तो बहुप्रीत है, क्योंकि मैं उनके तन के नाते में हूँ, पर जिससे मुझको प्रीत है उससे नहीं इन्हें प्रीत है। इनको सत से प्रीत नहीं, इनको तन से प्रीत है।
तन की कहानी के साथ नाता है, इसलिए बाहर वाले फिर पराये हो जाते हैं। जो तन के नाते वो थोड़े घर वाले बन जाते हैं। अगर इनको सच से प्रीत होती तो सब के लिए एक ही चीज़ लागू होती, उसको भेजा राम ने, मुझे राम ही मिल गया। इसीलिए ये भेद कोई आंख खोल के हंसते हुए, ये जीवन का ज्ञान सच की बहुत साधारण है। और माँ ने हमेशा कहा, बेटे अगर कहीं ज़िंदगी में समझ आ गया तो तुम्हें पता चलेगा ये तो बिल्कुल सीधी बातें हैं। कहाँ हम बड़े तप कर के हम संग मिटाने चले गए, कोई नहीं मिटेगा। अगर ये विधि को धारण कर लें और जीवन में फैक्ट्स देखने शुरू कर दें, हम सहज में ही राम नाम से रंग सकते हैं। क्या? क्योंकि तीसरी हमारे पास स्टेज कौन सी है कि इन्हीं कर्मों को करते हुए अपने दर्शन साथ करने हैं। ध्यान अपने पे लगाना है, तन कर्म करेगा, चित्त उस सत्य पर टिका हुआ होगा कि मेरा मन क्या सच की यही सोचता है। कहते फिर तेरे को अपने दर्शन होंगे, फिर तू कभी भी अपने आप को ये कह नहीं सकेगा। इसलिए कहते नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान तो सही, तू कौन है, क्या तू सच ही प्यार करता है, फिर तेरे को पता चलेगा। इसलिए अब वो कहते हैं, क्षत्रिय के प्रयोजन को वह प्रिय ना हो, अपने ही प्रयोजन को क्षत्रिय प्रिय रे हो। लोकन की अब बात कही, लोक के कारण प्रिय नहीं, अपने कारण प्रिय लगे, उनके कारण प्रिय नहीं। कहते किसी को भी ले ले, कोई क्या ये मेरी रक्षा करते इसलिए मुझे बड़ा प्रिय है। कहते कि देख अपने प्रयोजन से प्रिय है। कहते लोक की बात भी यही है। कोई ये कहे, हमारा बच्चा भी कहे ये इंसान मुझे बहुत पसंद है, अगर अपने को ना पसंद आए ना हम रिजेक्ट कर देते, और लोक बन गया ना। मैं के बाद मेरे की कहानी में क्या हमारे वही आइडियाज़ होते हैं? क्या आपने ये कहा कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को बहुत पसंद है इसलिए ये बहुत सुंदर है? कहते ना, ये सवाल ही नहीं उठता, ये मेरा बच्चा गलत सोचता है, इसको सोच ही नहीं है, इसके पास बुद्धि ही नहीं है, हम झगड़ा करके बैठ जाते हैं। कहते इसलिए कोई लोग के कारण प्रिय नहीं होता। अगर बीच में अपनी चॉइस आ जाए तो काम बन जाता है। किसी को भी हम उसके कारण पसंद कर लें, कभी भी नहीं। इसलिए ये है जीवन में हर चीज़ में, कहते आँख खोल के देख ले कि तू कैसे जीता है। अब वो कहते कि अब देवतागण, ये साधारण जीवन में ये हमारा पैटर्न है। अब वो कहते कि देवता लोक में जाकर देख लें। देवता गण की भी जानो यही गति रे होती है, अपने कारण देवन की शक्ति प्रिय रे होती है। प्राणी गण बा कारण कबहू प्रिय रे ना होए, अपने कारण ही जानो ये जन प्रिय रे होए। किसी का भी प्रयोजन जो प्रिय आपको नहीं लगे, अपने ही प्रयोजन को उसको तुरे प्रिय कहे। कि कोई किसी के काम आता है इसलिए वो हमारा प्रिय बन जाए। कहते ना, अपना प्रयोजन हो तो वो प्रिय लगता है, अगर दूसरे का प्रयोजन हो तो वो हमें प्रिय नहीं लगता। कहते इसलिए ये जीवन की सच्चाई है जिसको हम ध्यान कहते हैं। कहते ध्यान लगा के इस पर देख, अपने इस स्वभाव पर, अपने इस जीवन की सत्यता पे ध्यान लगा कि ये नेचर है, ह्यूमन नेचर। इसलिए तेरे को जीने का ढंग आ जाएगा, तू अमृत को पालेगा, तू कभी फिर दोष नहीं देगा। तो पता लगेगा जग ने दुख मुझे नहीं दिया, क्यों दोष लगाऊं मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने कारण करता हूँ, और मुझे यही गलती लग जाती है। इसलिए मेरा प्यार, मेरी कहानी, जो कुछ भी है अपने लिए है। ध्यान लगाएंगे कि अपने पर ध्यान नहीं लगाते। अगर कोई बाहर से हमें बताए तो रिएक्शन होता है। इसीलिए वो कहते कि देख जीते जी अग्नि नाय सुपताराए। तो जीवन में भी वो कहते कि
ओम कृतो स्मर ऋतंग स्मर भस्मांतम शरीरम। देख तेरा शरीर चला, इससे पहले कर्म याद कर ले। अगर तूने खुद याद कर लिया तेरी गठरी खुल जाएगी, मनोजग के मिथ्यात्व के तेरे को दर्शन हो जाएंगे। अगर कोई बाहर से हमें कहे तेरी ये गलती है तो हम रिएक्ट करते हैं। अब बिल्कुल साधारण जीवन की बात है, कोई हम ये नहीं कह सकते हमें समझ नहीं आ रही कि ये अपनी हम सारे ऐसे करते हैं। स्वभाव ही यही है। कहते कि देख बाहर से कोई हमारी गलती निकालेगा तो हम रिएक्ट करेंगे, परंतु जब हम अपने दर्शन आप करेंगे तो मनोजग मिथ्या एक पल में जाग जाएंगे। जो रोशनी हम प्रार्थना करके मांगते हैं कि हे भगवान हमारे अंदर जोत जला, कहते अपने पे ध्यान लगा ले वो जोत जल जाएगी। सत्यता देख ले, सच्चाई देखना, बाहर के बिहेवियर को साथ ना मिलाना। वो लोग छोड़िया, वो तेरे से रेखा करवा रही है, गुणों से करवा रही है। अपने मन का प्रयोजन देख कि तू ये वहाँ इतना प्यार करता है, क्यों करता है? उसके लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। पर जब सत्य वाला आता है तब वो कहते हैं, तभी पतंजलि महर्षि ने कहा उसका दृष्टिकोण विलक्षण है। तो ये अगर आप सब आए हैं प्रसाद, ये नहीं कि ये आश्रम बहुत बढ़िया है, दृष्टिकोण विलक्षण है। वो जन्म जन्म में आश्रम तो आपको बहुत सुंदर से सुंदर मिल जाएंगे, लेकिन लाखों जन्मों के बाद कोई ऐसे महापुरुष कभी कभी जन्म लेके आते हैं जिनका ये दृष्टिकोण का प्रमाण होता है कि जहाँ पर शेर चीते बकरी सब स्वभाव की वृत्तियाँ वाले इकट्ठे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, वो केवल प्यार करते हैं। उनके प्यार में हमारे क्या कर्म है इससे फ़र्क नहीं आता। इसलिए जब हमारी गलत कंसेप्शन हो जाती है, हम समझते हैं कि जी कोई बदला तो है नहीं। वो कहते हैं जब हम बदल ही गए ना, फिर वो जीवन उनका प्रयोजन खत्म होएगा, फिर वो वहाँ पर नहीं होंगे। ये जब तक हर तरह की वृत्ति के कलयुग की घोर यातनाएं जितनी भी हैं, घोर वृत्तियां हैं, वो सारे के बीच में प्रमाण चल रहा है। अगर सोच से साधना के जो शास्त्र हैं ये तो चंडीगढ़ में ख़त्म हो गए थे जब से ऋषिकेश शुरू किया। ये 62 सितंबर माँ और मैं उस वक्त ऋषिकेश चले थे। ये तब से कहानी शुरू करी हुई है, आज तक सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट है। सिर्फ जीवन का हमें विज्ञान सहित वो विलक्षण दृष्टिकोण का प्रसाद मिल रहा है कि कैसे जिन चीज़ों को हम कभी छोड़ने बैठ जाते हैं, कभी उसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोई जीवन में जी के दिखा रहा है। उसी तरह मौन, अखंड मौन, वही कि सारी शेष नाग पर शयन करत निश्चिंत सुखारे। उसी भावों के सागर में शेष नाग जैसी वो काटने वाली परिस्थितियों से ऊपर उठ के वो उसी तरह से आराम से सोए हुए हैं, वैसे ही रहते हैं। और हमारे जैसे लड़ाके, माँ आप हमें बदलना तो नहीं चाहते? मैंने कहा नहीं बेटे, भगवान के बनाई है तुम इतने सुंदर हो, मैं तुम्हें क्यों बदलना चाहूँगी। तब ठीक है, फिर हम खुश हैं। सब कुछ करके भी वैसे ही खुश है। हम जो भी स्वभाव वाले हैं सारे के सारे सब वृत्तियाँ हैं, लेकिन कोई कितने प्यार से रहता है। अगर हमारे दिल में ये उठ गया कि हम जीवन में जीने का वो एटीट्यूड सीखना चाहते हैं, तो ये याज्ञवल्क्य इसको कह रहे हैं अमृत। हम दुनिया को नहीं बदल सकते। कौन कहता है मैं गलत हूँ? सारे हम अपने आप में ठीक है, हम क्यों अपना सुधार करें, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हमारा ध्यान में हम सच की उस पूजा में दृष्टिकोण में उस तृतीय स्तर पे जाके पहुँचेंगे, जब अपने दर्शन करेंगे, फिर पता लगेगा कि देखिए मैं इसकी खातिर तो कर रहा हूँ, पर मन से अगर मैं समझूँ कि मैं इसको प्यार करता हूँ, नहीं, मैं अपने लिए करता हूँ। जिस दिन ये मेरे विपरीत हो गया, मेरा नहीं होएगा। लेकिन जिस दिन हमें जीना आ गया दोनों तरह से, जो भगवान ने गीता में कहा स्मत्वम योगम उच्यते, उस बैलेंस्ड एटीट्यूड से, समभाव से, दोनों तरह की परिस्थितियों में जीना आ गया, हमारे में कभी फ़र्क ही ना आया, कभी ख्याल ही ना आया कि ये चला जाए या कुछ हो जाए, उस दिन हमें जीना आएगा। आप इतना सुनते हैं सारे, वहाँ दिल्ली में इतने सब कुछ पढ़ाते हैं, पर क्या कभी ये चीज़ हमें मिली कि एक बार भी इस प्रार्थना में ये आया हो कि हे भगवान मेरी परिस्थिति बदल दे? कभी नहीं मिलेगा। जीने की राह बताई जा रही है पर कहीं कुछ बदल दे नहीं। और आज सच्चा ध्यान बताया जा रहा है, जिसको हम जग में ध्यान कहते हैं। वो वास्तव में ध्यान क्या है कि देख उसी कर्म को करते हुए अपने पे ध्यान लगा
कि देख तू समझता है कि तू दूसरे को प्यार करता है, अपने कारण करता है। जब ये विपरीत हो गया तेरा प्यार खत्म हो गया। जब हम अपने ये दर्शन कर सकेंगे, ये रोशनी है जिसमें ये रोशनी आ गई, अब हम अमर भय ना मरेंगे, फिर रिएक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए प्राणी गण बा कारण रे कबहू प्रिय रे ना होए, अपने कारण घी जानो ये जन प्रिय रे होए। दूसरे के लिए कोई प्रिय नहीं होता, अपने को अगर उसका फायदा है, चाहे वो हमारी पसंद है, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो हमारी पसंद बन गया है, वो हमारे लिए प्रिय है। कहते ये फैक्ट देख, अध्यात्म यही सच्चाई सिखाता है कि अपनी सच्चाई देख ले, फिर तू कभी किसी को दोष नहीं देगा, तेरे को हर एक के साथ जीना आ जाएगा। किसी का भी प्रयोजन जो प्रिय आपको नहीं लगे, अपने ही प्रयोजन को उसको तुरे प्रिय कहे। अब ये अगर देखा जाए, इतनी साधारण बात है, कोई हमें बात बताए ना कि ये ठीक है, क्योंकि दूसरे ने बताई है ना, उसको हम मान क्यों दें। थोड़ी देर बाद घूम घुमा के ना उसको अपनी बात बना के सुनाते कि ये बहुत अच्छी है। कहते क्या अपने मन की शरारत देखिए कि दूसरा कोई बात कर रहा हो ना, बड़ी अच्छी बात है, तारीफ़ करने में इतनी हिम्मत लाएं कि उसकी तारीफ़ करें, तो बहुत मुश्किल है। उस बात को थोड़ी देर बाद समझ गई, फिर अपनी बना के फिर दोबारा कहनी शुरू करते हैं और फिर उसकी तारीफ़ करते हैं। क्यों? अब वो अपनी बन गई है। कहते इसलिए किसी का भी प्रयोजन जो प्रिय आपको नहीं लगे, पर अपने ही प्रयोजन को उसको तुरे प्रिय कहे। जब अपना बन जाती है प्रयोजन, तो वो प्रिय चीज़ बन जाती है। इसलिए कहते इस पे ध्यान लगा। ये है जीवन में चित्त की अशुद्धि। ने कहा चित्त वृत्ति निरोध योगा, पतंजलि महर्षि ने कहा, ये अपनी चित्त की वृत्तियों को, उन वृत्तियों को हंसते हंसते आप देख ले तो हंसी आ जाएगी, और अगर कोई दूसरा कहेगा तो हम रिएक्ट कर जाएंगे कि ये मेरी गलतियां ही निकालता रहता है, ये क्या समझता है अपने आप, फिर हम ऐसे बोलेंगे। क्योंकि इसलिए कोई ये जानता था हमारी सब की इसी तरह से कोई मार खाता चला गया, और माँ ने हंसते बार बड़ी बार कहा, बेटे कोई मार खाता जाएगा तो मारते मारते एक दिन थक जाओगे, फिर सोच लेना, उसके बाद देख लेना। पर मार तो हम मारते ही हैं। कौन सी मार? हम रिएक्ट करते हैं। कोई हमें कह के देखे हम गलत हैं। इसीलिए एक बड़ी सुंदर प्रेयर है कि हमारे में से किसी को चिट्ठी लिखी हुई है, और जो हमारे प्राणी मात्र के लिए वही मैसेज है, हमारे स्वभाव का गुण। क्योंकि वेदांत में किसी एक की कहानी नहीं होती, ये जीवन का ज्ञान है, हम सारे ही ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा कि बेनकाब होकर तुम्हें अपनी सूरत देखने की आदत नहीं है, जो मुझ आईने को सह न पाए उसे सूरत दिखाने की आदत नहीं है। सत्य ही एक गुनाह मेरा, मुझे उस बिन रहने की आदत नहीं है। खिज़ां में मेरी बहार आ तो जाती, पर अब बिक जाने की आदत नहीं है। कि अगर किसी को कुछ भी ना कहते तो फिर तो माँ, जिनका हम आज ज्ञान सुनते हुए वाह वाह कर रहे हैं, सोच सकते हैं वो आप कौन है, वो कैसा है, प्रमाण सहित। आपको इसीलिए हमेशा कहते हैं कि देखिए हम तो उन वाक को बोल रहे हैं, पर जिसका वो जीवन है, इसलिए सबके साथ हम जितने भी हैं उसी तरह से निभाई है और उसी तरह से मान है, वो कैसा होगा। वो बड़े विलक्षण जन्म जन्म के बाद ऐसे महापुरुष जन्म लेके आते हैं जिनका जीवन प्रमाण होता है। इसलिए ये आश्रम जब आप हंसे कहते हैं बहुत अच्छा बड़ा है, तो हम हंस पड़ते हैं कि और भी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपको वो भी सुंदर लग सकता है, इससे भी सुंदर हो सकता है, लेकिन वो विलक्षण दृष्टिकोण वो सच ही विलक्षण है। और जन्म जन्म के बाद कोई अच्छी रेखा हो तो हमें वो प्रसाद मिले, ताकि हमें पता लगे वो सच्चा ध्यान क्या है, किस पर ध्यान लगाना है, कैसे हम साधारण जीवन में सारे ही जाग सकते हैं। क्योंकि साउथ में हमने एक किताब है त्रिपुरा रहस्य, वो अब उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ गई है, तो उसी उन्हीं की भाषा में थी
कि सारी नगरी इन 3 पुरों के मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि के रहस्य को जान के सबका अपने पे ध्यान लग गया और जीवन में अपने काज करते हुए वर्तते वर्तिए सारे ही सत्य पे आ गए। उन्हें कहा पूरी नगरी ही संतों की बन गई कि वो जो भी काज करते थे सबकी आंख खुल गई, सब करते हुए अब वो इस तरह से मुस्कुरा के जीते हैं। हमको पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कहने की ज़रूरत है कि तू ऐसे कर रहा है, तू दिखावा कर रहा है। जब मन आप ही दर्शन अपने कर लेता है तो वो ज्येष्ठ पुत्र को हम आप मना सकते हैं। कौन सी बुद्धि से? शास्त्र की बुद्धि से। जब कोई बाहर से मनाता है तो वो तो रिएक्शन लगता है, वो कह दे तुम यहाँ से गलत हो, तुम डंडा लेके ना पड़ जाए, इसकी मरम्मत कर दें कि तू कौन होता है मुझे कहने वाला। इसलिए कहते कि अपना सुधार आप ही करना है, अपने ही अंदर सुधारा बहानी है। आज हमारी अंतर्मुखी अगर हम होकर उसी तरह सब जगह बरतते हुए ये देख लें कि देख मन, तू ये ना समझना तू उसे प्यार करता है, तेरी प्यार में कमी है, फिर तो हमारा सुधार वाकई शुरू हो जाएगा कि हम उसके लिए कर तो रहे हैं पर बीच में हम जानते हैं कि ये तब तक हमारा प्यार ठहरा, अगर ये इसने ना कर दी फिर क्या बनेगा। इसलिए पूज्य माँ के जीवन का आपको अपनी रोज़ कहानी सुनाते हैं कि हमारे जैसे ऐसे लड़ने वाले वही प्यार मिला हुआ सबके नवाब साहब हैं। हम सारे के सारे माँ के सारे बच्चे हम अपने आप को नवाब साहब समझते हैं। क्या हैं, कैसे हैं, कोई बदले हुए नहीं। और आपको तो है पूछ लेते हैं, माँ आप सुधार तो नहीं करना चाहते? बचपन में पूछ लेते थे, नहीं बेटी आप तो भगवान की भेजे हुए बहुत सुंदर है। कभी भी उसको भेजा राम ने, मुझे राम ही मिल गया। तो जितने भी हमारे वो प्लेस, उसी सत्यता की हमें झलक मिलती है कि ऐसे लोग कैसे जीते हैं। इसीलिए आपको बीच बीच में वो भी दिखा देते हैं कि उनमें देखें आपको उसी एटीट्यूड के प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाएंगे कि कैसे जीते हैं। तो आज का ये जो श्लोक है इसी राज को बताते हुए अगर हमें ये समझ आ जाए तो एक सच्चा प्रसाद लेके जाएंगे। क्या व्यवहार करते हुए बाहर से काज करते जाएंगे, साथ साथ मनन होता जाएगा शास्त्र का कि हम कैसे हैं, क्या मैं इसको सच ही प्यार करता हूँ। फिर हमें जब अपना आप पता लगेगा फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सहज में ही बदल जाएंगे। इसको कहते हैं सत्य के आ जाने को कहते हैं रोशनी का आ जाना। कोई मिले मेरे संग रहे, अपने कारण कहते हैं, जो तुझको रे ना भाए उसको नहीं रे कहते हैं। इसीलिए जब वो कहते कि ये शास्त्र किसको कराए, माँ को तो जरूरत नहीं थी, कहा छोटी माँ को कराए। वही भाषा है हमारी, तो बात कही हुई है कि देख जो मिले, कोई मिले मेरे संग रहे, अपने कारण कहते हैं ये मेरे साथ रहे, लेकिन जो तुझको रे ना भाए उसको नहीं रे कहते हैं। जो नहीं पसंद उसको कहते हैं तू मेरे साथ रह, तो कोई भी ना कहे। हम उसको कहते हैं मेरे साथ रह जो हमें पसंद है। कहते हैं इस पे ध्यान लगा कि तेरा मन कैसा है। पसंद को कहता है मेरे साथ रहे, जो ना पसंद है कोई कहना तेरे पास ये कुछ दिन रह ले, नहीं मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे को फुर्सत नहीं, अच्छा फिर आके बुला लूँगी, बहाने बनाएंगे। तो अगर बहाने अपने देख लें तो हंसी ना आ जाए कि वाह मन, सच ही जो शास्त्र कहते हैं वो लोग आंख खोल के मनोजग मिथ्या जग है उसको उसी तरह से मिथ्या देखते हुए दर्शन करते हुए, क्योंकि मनोजग का मिथ्यात्व वो कहते हैं दर्शन मात्र से मिट सकता है। तू सच्चाई पे आ, उन इंद्रियों पे बैठ के सवारी कर, तू जाग जाएगा। जो राजा जनक ने कहा, उन्होंने कहा कोई ऐसा ऋषि हो जो मुझे आके ऐसा मनन करवा दे, जीवन में वो ज्ञान दे दे कि घोड़े पे चढ़े यानी इंद्रियों पे सवारी करें और हम बदल चुके हों। कोई भी ऋषि हिम्मत ना करे। अष्टावक्र गीता यही है कि अष्टावक्र गुरु जो शरीर से तो 8 जगह पर टेढ़े हैं, जब वो आए तो सब हंस पड़े। तब उन्हें कहा राजा इनके सामने ये ज्ञान नहीं, ये तो तन के चमड़े की तरफ देख रहे हैं, तेरे को ये ज्ञान मिलेगा। किस तरह से वो सारी वो गीता चलती है, इसी का जवाब है कि है ये जीवन का ज्ञान वो ही बताया जा रहा है कि देख अगर तू ये देख सके कि कोई मिले मेरे संग रहे, तू अपने कारण कहती है,
जो तुझको रे ना भाए उसको नहीं कहती कि मेरे संग रहे। तो कहते फिर ये अपने ध्यान लगा ले, तेरे को पता लग जाएगा यही तो मन का मनन है। कोई हमने जंगलों में इसीलिए उनका ज्ञान का लोप हुआ, हम जीवन को छोड़ के जंगल में जाके बैठ गए जहाँ कोई रिएक्शन का सवाल ही नहीं। वहाँ हमारा अभ्यास क्या होगा? अभ्यास अपनी ही परिस्थितियों में रहते हुए। क्या हम सब के लिए की बात कह सकते हैं? उसको भेजा राम ने, मुझे राम ही मिल गया। हम अपने अपने तभी कहते कृतोस्मर करके देख। माँ की पूजा चल रही है, रोज़ वो उठ के हम रूठ के चल पड़ते, रोज़ मनाने चले जाते हैं। क्या वो बड़ी हम कोई सुंदर स्वभाव वाले थे? क्या हम जानते नहीं? कोई उसी प्यार से कि इसको वो ही प्यार से कहती है, मन उसी तरह से मौन रहा। लेकिन अगर आज हम ये शरारत करनी चाहें तो कोई लेने नहीं जाएगा, क्योंकि आंख खोल के अगर हम ये करते हैं तो अब हमारी गलती है। जब अनजाने में ऐसे काम करते हैं, उसी प्यार से देखते हुए सबके साथ अखंड मौन उसी तरह से रहता है। इसीलिए जो पतंजलि महर्षि का कहना, अभी उन्होंने हम ये देख रहे थे, पहली बार सुना, रामायण चल रही थी तो शबरी राम जी को बताती है कि मेरे मतंग ऋषि वो गुरु हैं जिनके सारे सब वृत्तियों वाले, शायद हनुमान जी ने बताया कि मतंग ऋषि जो हैं उनकी महिमा, उनकी ज्योति आज तक उसी तरह प्रकाश चल रहा है कि उनके पास हर वृत्ति वाले लोग रहते रहे, पर वो उसी तरह सबके साथ वो सबको प्यार करते रहे। ये शायद उन्होंने हनुमान जी के मुख से बताते हुए बताया है, या ये शबरी ने कहा। तो शबरी ये बताती है कि वो मेरे गुरु। जब हम उन गुणों को पसंद करके जीवन में देखेंगे तब ये राज खुलेगा कि ध्यान कोई मुश्किल नहीं है। हम उस चीज़ पे ध्यान लगाना चाहते हैं। इस आश्रम में आके बहुत लोगों ने कहा, माँ जी हमें ध्यान लगाना नहीं आता। मैंने कहा बेटे ध्यान तो आपको अखंड लगाना आता है। नहीं जी हम सच कहते हैं। क्या देखिए, जहाँ आपकी प्रीत है वहाँ तो आपका अखंड ध्यान लगा हुआ है। इसलिए उसका टेक्सचर अगर कहीं जीवन में आंख खुल गई, हमारा वैल्यू सिस्टम बदल गया तो दूसरी तरफ लग जाएगा। ध्यान तो हम सब लगाते हैं, हम सबको ध्यान लगाना आता है। इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान हुआ क्यों? वहाँ जाके मैंने वो काम करना, वो मेरी चाबियाँ घर रह गई, तो बस सारा सत्संग सारी कहानी ख़त्म। मन जीत गया और वो वहाँ ध्यान पहुँच जाएगा। इसलिए इतना ध्यान बलवान है। वो कहते हैं उसको अपनी साधारण जीवन में जब तू खुद देखना चाहेगी, तेरा ध्यान लग गया तो ये सहज जीवन है। इसीलिए भगवान का नाम वो कहते हैं उन्होंने मुश्किल बना दिया। उन्होंने कहा इसका लोप हो गया है, लोग जंगलों में चले गए। बारंबार भगवान ने अर्जुन को वो देखें, अब श्लोक ध्यान से जाके गीता पढ़ें। भगवान ने कहा अर्जुन जो तेरे को मैं ज्ञान बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े विद्वान लोग भी उसको नहीं पा सकते कि वो अपने ज्ञान के गुमान में रह जाते। वो बड़ी बड़ी समझते कि पता नहीं बड़ी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी फिर भगवान का नाम बनेगा। वो कहते कि देख जो मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, तू मेरा सखा है ना, तू मेरा प्रिय है ना। बड़े बड़े विद्वान जन भी नहीं जानते। क्यों कह दिया? क्या हमने कभी खोज शब्द में लिया, इस पर ध्यान लगाया? पिपलाद मुनि आए, बड़े बड़े ज्ञानी जन, ब्रह्मवेता, पुण्यकर्मी उनके आश्रम में जाते हैं और कहते कि हम सबको जानते हैं, हम ब्रह्म तत्व कहीं से नहीं समझे क्योंकि हमें अभी मन अशांत हो जाता है। अब वो मान्यता वाले थे, सारे अच्छे कर्म करने वाले थे। उन्होंने कहा आप लोग खुद आए हैं, 1 साल मेरे आश्रम में रहिए तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य के साथ। उसके बाद भी गुरु का झुकाव, कहते कि फिर मैं देखूंगा कि अगर हो सका, कि मुझे नहीं पता कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूंगा कि नहीं दे सकूंगा, पर 1 साल आप पहले रहिए। और तुला कौन सी बनाई? तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य। उसके साथ ये राज खुलेगा, तब उस राज का पता लगेगा। इसलिए वो कहते हैं कि देख ये जो जीवन की गाथा है, ये बहुत ऐसी कहानी है जो कि उन्होंने आज पूरा प्रसाद दिया हुआ है। इसके बाद हम ये अभी थोड़ी देर को बंद कर देंगे, फिर 4 बजे शुरू होएगी, क्योंकि ये पूरा
अगर हम वैसे ही पढ़ जाए तो आसान भी है, लेकिन अगर हम जीवन में मनन करते हुए हमारे लिए ऐसा बन जाए कि हमें भी एक कहानी की तरह ही याद हो जाए जीवन की बातें, और ऐसी उस सिल पर परत निशान कि हमें भी समझ आ जाए कि ध्यान जो इतना हम मुश्किल बनाते हैं, एकांत में बैठते हैं। कहते हैं एकांत क्या है? दूसरे के साथ एक हो जाना एकांत ही तो है, द्वैत रहा ही नहीं। जब हम जो सामने आया उसी पर ही ध्यान लग गया, उसी की बात सुन रहे हैं, वो एकांत ही तो है। अगर अपने में बैठ के बात सुन रहे हैं, चाहे एकांत में भी बैठ जाएं, तो बातें तो हमारा मन तो बोलता जा रहा है, वो एकांत नहीं है। कैसे एक एक चीज़ का मीनिंग क्या है जीवन में, वो कैसे लागू होता है, हमें वो प्रसाद मिल रहा है।